प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस बीच, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश के सामने आएंगे और बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे देश हिंदुस्तान ने क्या क्या किया। 8 बजे, ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने कई बार रात्रि 8 बजे संबोधित किया है और यह संबोधन पूरे देश के लिए है। पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश के नाम अपना संबोधन देंगे। नोटबंदी हो या कोरोना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करने के लिए ठीक 8 बजे ही आए और अपनी बात उन्होंने रखी है। देश की बात उन्होंने रखी है। देश को संबोधित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज रात 8 बजे। आज रात 8 बजे हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है और भारत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की कमर तक हमने तोड़ दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम का ये राष्ट्र को संबोधन है। अब पीएम मोदी के संबोधन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पीएम मोदी क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, ये पूरी दुनिया से भारत ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को आज सुनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला संबोधन है। इसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में भी पीएम मोदी नहीं रहे। वहां पे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री की एक वीडियो देखा है जिसमें वो अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ और राजनाथ सिंह भी होते हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत ही बड़ी और अहम ये संबोधन होगा, बड़ा संबोधन होगा। पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन है। अभी तक पीएम मोदी ने कहीं भी संबोधित नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना संबोधित करती आई है, बताती आई है कि क्या क्या हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन है और देश को इस संबोधन का इंतजार भी था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे देश को विश्वास है। वो क्या कह रहे हैं वो सभी सुनना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन। इसके पहले नोटबंदी और कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे देश को संबोधित किया था और एक बार फिर से रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और इसे आप IBC 24 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरा सुन सकते हैं। पूरा संबोधन IBC 24 पर हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, पूरा संबोधन आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक बात आपको बताएंगे और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म होगा, इस संबोधन का विश्लेषण भी करेंगे। पीएम मोदी का आज रात 8 बजे देश के नाम संबोधन है और हमारे एडिटर इन चीफ प्रधान संपादक रविकांत मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इंतजार था पूरे देश को। सेना अभी तक लगातार बता रही थी युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ है और इस संबोधन के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके क्या मायने हैं और क्या प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं इस संबोधन में। देखिए राहुल, क्या है कि जो लगातार जब से सीजफायर हुआ उस समय से ही देश के सामने कई सारे सवाल हैं, अलग अलग तरीके से जो सामने आ रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया पे देखिए, आप जनता से जो बात कर रहे हैं कि कई लोगों को ये जो सीजफायर अचानक से हो गया, जबकि देश को ऐसा लग रहा था कि हमारी सेना का अपर हैंड है, तो ये कई लोगों को पचा नहीं। कई तरीके के सवाल पैदा हुए
कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है वो पहले क्यों ट्वीट करके बताएगा कि उसने कर दिया है, जब हमारी पोजीशन हमेशा से ये रही है कि ये दो देश हम आपस में बात करें, किसी तीसरे की हमें जरूरत नहीं है, तो ये अमेरिका वाले क्यों आकर इसमें पहले ट्वीट करेंगे कि उन्होंने इसका समाधान कराया। हमने क्या अचीव कर लिया था कि जो हमको सीज फायर करना पड़ा, क्यों हमने सीज फायर किया अगर हमारा अपर हैंड था। तो ये सारी चीजें, हालांकि पूरी कोशिश रही है सरकार की कि लगातार पारदर्शी तरीके से उन्होंने हम लगातार देख रहे हैं, जिस दिन से ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ है उस दिन से डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रीफिंग होती है, सारी चीजें बताई जाती हैं, सब समझाया जाता है विद प्रूफ, सारी फोटो दिखाई जाती हैं, सब कुछ है। लेकिन तब भी जनता के मन में जिस तरीके का एक माहौल बन रहा था, एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि कुछ तो कहीं कुछ रह गया, कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी रह गया, इस तरह की बात थी। अब ये बात अलग है कि वो हर आदमी को क्यों लग रहा था कि क्या पता इस देश ने जो इस तरह का जो इस बार वार हुआ, जो लड़ाई चली, उसमें कुछ और ज्यादा सोच लिया हो, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया हो, जबकि हम सरकार का कहना है कि जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने पूरा कर लिया, जिस चीज के लिए हमने ये शुरू किया था, ये हमने उनके ऊपर जो प्रहार किया था उसका एक लक्ष्य लेके चले थे, वो हमने कर लिया पूरा। और ये सारी चीजें हैं। तो अब हालांकि सरकार की कोशिश रही है, लेकिन अगर ऐसा लगता है मोदी को लगा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा हो या सरकार को लगा हो कि नहीं अभी कुछ जो चीजें जनता के दिमाग में संशय है या जनता के दिमाग में कोई सवाल है या उनको इसके ऊपर लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ या जिनको लगता है कि ठीक हुआ और क्या हो सकता था, तो इन सारे संशय, इन सारी जो प्रश्न है उनका जवाब देने के लिए हो सकता है कि मोदी जी ने निर्णय लिया हो कि मैं एक बार देश को संबोधित करूं, देश में सारी बातें रखूं और उसके बाद हो सकता है कि लोगों को समझ में आए कि ये सीज फायर आखिर क्यों हुआ। तो हमारे प्रधान संपादक ने 100 बातों की एक बात बता दी है। 100 बातों की एक बात क्या है सर? पहले तो आपका धन्यवाद। उन्होंने ये साफ कहा है कि देखिए भाई हमारा अपर हैंड था, नो डाउट अबाउट इट, हमारा अपर हैंड था। फिर उसके बाद किसी तीसरे देश के कहने पर सीज फायर के लिए हम क्यों तैयार हुए? क्यों नहीं पाकिस्तान ने डायरेक्ट हमसे बात की कि भैया अब हम हो गया, आपने जो किया, आपने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बस अब रहने दीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। देश ये चाहता था। तो इसका जवाब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे रात 8 बजे। और हम आपसे कह के जा रहे हैं कि रात 8 बजे IBC 24 पर इसका पूरा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा वो सब पूरी बात का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।